डॉक्टर विजय दहिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, ऐसे वक्त में जब किसी बीमारी का प्रकोप ज्यादा बढ़ने लगता है, केसेस ज्यादा आने लगते हैं, तो अस्पतालों पर एक जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और फिर यह नजर आता है कि एक एक बेड पर दो दो तीन तीन मरीज नजर आते हैं। ये बड़े बड़े अस्पतालों का हाल है कई बार। क्या इस तरह की स्थिति से यमुनानगर बचा हुआ है? जी नहीं, यमुनानगर में भी काफी संख्या में हमारे पास पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हमारा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल जो है वो पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है, नई बिल्डिंग अंडर प्रोसेस है और हमें जनवरी या फरवरी तक जो नई बिल्डिंग मिल जाएगी। इस वक्त सिर्फ हमारा ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहाँ पे हमारे पास 30-40 मरीजों को रखने की व्यवस्था है। तो हम रियली काफी तक बेड जो है हमारे काफी सीमित संख्या में है, इसलिए एक एक बेड पर हमें दो दो पेशेंट रखने पड़ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो पहले कोविड थी या अब डेंगू है, मरीजों को इस बीमारी के प्रति सचेत तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई भय नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुतायत में ऐसे मरीज भी जो कोई घर पे भी इसका सिर्फ जो खाली बुखार है और उनकी जो है प्लेटलेट की मात्रा ठीक है, वो भी लोग कई बार पैनिक की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे लोगों का उपचार घर पे भी हो सकता है, वो कंसल्टेशन लें, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, तो बहुत संभव है कि वो इस जो है डेंगू जैसे महामारी से भी बच सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर विजय दहिया बता रहे थे कि हाँ, जब केसेस ज्यादा आने लगते हैं तो फिर बोझ बढ़ जाता है अस्पतालों पर, तो एक एक बेड पर अगर दो दो या तीन तीन मरीज हों या दो भी हों, तो उसकी वजह क्या होती है कि हम इंतजाम पहले से नहीं कर पाते हैं या फिर केस हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आ जाते हैं हमारे सामने? मेरे लिए एक बड़ी फॉर्चुनेट बात है जी, फतेहाबाद में अभी तक जितने भी केसेस मेरे पास, जैसे 62 केसेस पॉजिटिव आए हैं, अभी तक कोई भी केस मेरा एडमिशन की तौर पे नहीं गया है। अच्छा। डे केयर में गए हैं और वो सिर्फ उनका जब पानी उनको जो कम था, डिहाइड्रेशन ने कम ठीक कर दिया तो उनको वापस घर चले गए। अच्छा। फिर भी मेरे पास हॉस्पिटल के अंदर पूरे इंतजाम है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद हो, टोहाना है, रतिया है, मेरी जब सभी CHCs हैं वो 10 से 12 बेड वाली CHCs हैं, तो ऐसी कोई बेड की कमी मेरी तरफ से आने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी हम IMA के साथ, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ मिलके ये इंतजाम जैसे हमने कोरोना में किया था, तो इस तरह का इंतजाम भी आगे किया जा सकता है। और एक बयान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है डेंगू को लेकर? आदेश दे दिए हैं कि सभी जगह पर जबरदस्त फॉगिंग करवाई जाए और क्योंकि ये साफ पानी का मच्छर है तो उसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा है उसमें इसका लार्वा पैदा ना हो सके, उसके लिए जो जो उसके इलाज है वो किया जा रहा है।